आखिरी चैप्टर जो है वो है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डेटा हैंडलिंग। ये हम शुरू करेंगे आज। सो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है बाकी सब चैप्टर से। क्यों? क्योंकि इसमें खाली बायोलॉजी नहीं आ रही, और बायोलॉजी के साथ जो आ रही है ना वो आ रही है एक तो मैथ्स और साथ में स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैथ्स भी आ रही है और स्टैट्स भी आ रही है, और इसमें बायो है। बायो की अलग अलग फील्ड्स आ रही है, जैसे क्लास 9 में हमने अलग अलग फील्ड्स पढ़ी थी ना बायोलॉजी, तो इसमें भी है ना बहुत सारी फील्ड्स आती है, सिर्फ एक फील्ड नहीं आती बायोलॉजी की। इसमें आपकी एपिडेमियोलॉजी आ जाती है, इसमें आपकी पब्लिक हेल्थ आ जाती है, उसमें जेनेटिक्स भी आ सकती है, और बहुत सारी फील्ड्स है ना इसमें आ सकती हैं। ठीक है, सो बायोस्टैट्स जो है, जैसे ये चैप्टर का नाम है बायो और स्टेटिस्टिक्स, ये बनता कैसे है? बायोलॉजी और स्टेटिस्टिक्स को मिला के इसमें हम बायोलॉजी और स्टेटिस्टिक्स दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं, और ये यूज कैसे की जाती है। तो बेसिक एग्जांपल आपकी जो बायोस्टैट्स है, तो आज से 6 साल पहले कोरोना वायरस आया था एंड कोविड आया था, और कोरोना वायरस था वो फैल रहा था पूरी दुनिया में। ठीक है, तो जब कोरोना आया था तो हमने क्या किया था कि ऐसे ही ग्राफ्स आ रहे थे, हम ग्राफ्स बना रहे थे कि अच्छा रोज कितने कोविड के केसेस आ रहे हैं कितनी जगहों पे, और कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने लोग वापसी कोरोना वायरस से रिकवर हो रहे हैं। तो अगर हम जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अराउंड 700 मिलियन कोरोना के केसेस हुए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमेरिका में हुए थे, फिर इंडिया में, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, ऐसे ही बहुत सारे केसेस हुए थे। तो अब जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की जो बात हो रही है वो किस में आ रहा है? बायोलॉजी की फील्ड में आ रहा है ना, वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वायरस फैल कैसे रहा है। तो अगर आप ये देखें, ये ग्रीन लाइन कौन सी है? ये अमेरिका की लाइन है, ये दिखा रहा है कि आपके पास कितने केसेस थे अमेरिका में। तो अगर आप 7वें दिन पे देखते हैं तो यार 80,000 केसेस थे, लेकिन अगर आप जाते हैं बहुत आगे 1000 दिन पे आते हैं तो देख रहे हैं कितने ज़्यादा केसेस हो गए हैं। ये हो गए आपके 103 मिलियन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिर्फ कि डे नंबर 100, यहाँ पे डे नंबर 10 था, यहाँ पे हाँ डे 7 कर लेते हैं यार, डे 10 ये रहा 140,000। ठीक है, 140,000 कोरोना के केसेस थे इधर अमेरिका में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लेकिन अगर हम आते हैं डे नंबर 1000 पे, मतलब 900 दिन बाद हो, और तो अमेरिका में पता नहीं 100 मिलियन केसेस हो गए थे। तो इसमें अब दो चीज़ें आ रही हैं। नंबर 1, एक तो आपकी बायोलॉजी आ रही है, कौन सी? पब्लिक हेल्थ आ रही है इसमें। आपकी वायरसेस, उसके बारे में बात हो रही है कि अच्छा आपकी जो पब्लिक है, जो दुनिया भर है, वो कैसे अफेक्ट हो रही है, एक तो वो। दूसरा ये आ रहा है कि आप ये स्टडी कर रहे हैं कि यार कोरोना वायरस में ना कैसा फैल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे आते हैं, इंडिया में देखते हैं, इंडिया में ये देख रहे हैं, ये है ना ग्राफ सीधा हो गया। शुरू में ऐसे ही बहुत बढ़ रहा था, लेकिन बाद में जाके इंडिया में ऐसे ही सीधा हो गया। यहाँ पे भी देखिए ब्राजील में थोड़ा सीधा होता होता गया। ये ईरान है, ईरान में है ना ऐसे ही बढ़ के फिर है ना सीधा हो गया था। तो ये हम चीजें यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, कोरोना कैसे फैल रहा है, कोविड कैसे फैल रहा है, ये हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें एक तो आपकी बायो आ गई कि यार कोरोना वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कैसे फैल रहा है, लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। ये तो अभी हमने सिर्फ केसेस देखे हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि अच्छा कितने लोग मर गए, कितने लोग रिकवर हो गए,
कितने लोग थे उनको बुखार हो रहा था, ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ्स बन सकते हैं, हम नंबर्स बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स की आती है फील्ड यहाँ पे, या स्टैट्स की। वो कितनी आ रही है यहाँ पे, क्यों आ रही है? प्रिडिक्शन करने के लिए कि अच्छा मैं ये करता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं ये वाला इंडिया का। इंडिया में यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफ ऐसे ही ऊपर ऊपर जा रहा था, फिर सीधा हो गया, फिर बहुत अचानक से ऊपर हो गया। मतलब यहाँ पे है ना अराउंड डे नंबर 340, 340 दिन पे कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से केसेस ऐसे ही बहुत ऊपर बढ़ गए हैं। अगर आप ये ग्राफ देखें, पहले ऐसे यूं कम थे केसेस, मतलब यहाँ पे देखें इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे, 9 मिलियन के राउंड है, लेकिन ऐसे यूं चढ़ गए ऊपर केसेस। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? ये है ना मैथ्स हमें बताती है। यहाँ पे मैथ्स हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कुछ हुआ है। शायद है ना गवर्नमेंट ने बोला कि आप है ना बाहर जाके घूमो फिरो, गवर्नमेंट ने बोला आप स्कूल जाओ, अब छुट्टियां नहीं है, तो लोग ज्यादा फैल रहे हैं, उसकी वजह से केसेस बहुत बढ़ गए। फिर उन्होंने कहा यार चलो लॉकडाउन लगाते हैं, लॉकडाउन लगाया, चलो केसेस कम होने लग गए। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें मैथ्स और स्टार्ट से पता चल रहा है, इससे हम डेटा को स्टडी कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। स्टडी के अच्छा डेटा हो क्या रहा है, कि कोरोना है वो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा कोरोना यहाँ पे क्या बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा, और प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि वही कि डेटा क्या आपका क्या बता रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, क्या होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है आपको मैंने दी, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल्स होती हैं? जैसे कि अगर आप छोटे होते होंगे तब आपके पास है ना कोई अस्पताल में आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे, पोलियो ड्रॉप्स। ये पोलियो एक बीमारी होती है और उसकी एक वैक्सीन होती है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि ये जो लिक्विड होता है ना, ये जब आप छोटे होते होंगे तो ऐसे ही आपके घर पे आते होंगे और ये है ना आपको ऐसे थोड़े से कतरे पिलाते थे। इन कतरों से क्या होता था कि अब आपको पोलियो नहीं होगा जिंदगी भर, जिंदगी भर आपको कभी पोलियो होगा नहीं। पोलियो एक है ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो जब आप छोटे थे आपके घर पे वो आए और उन्होंने आपको ये पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए, ठीक है। कुछ है वो पोलियो के इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो इंजेक्शन क्या होता है, ये ऐसे ही ये वैक्सीन होती है। वैक्सीन आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 में आ गए आप। लेकिन जब आप छोटे होते थे आपको इंजेक्शन लगाए जाते थे पोलियो के और भी बहुत सारी बीमारियों के, या फिर आपको ड्रॉप्स पिलाए जाते थे ऐसे ही। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, वापसी बायो आ रही है कि अच्छा देखें वापसी एक और है ना बीमारी आ गई, एक डिजीज या वायरस या कुछ आया, ठीक है। तो ये आपकी बायोलॉजी फील्ड आ रही है। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स कौन से आ रहे हैं? अच्छा मैं आपको कितने पोलियो के कतरे पिलाऊं, वो ज़्यादा तो नहीं पिलाना चाहता ना आपको, उतने सही नंबर कितने होंगे। या फिर अगर मैं आपको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, यहाँ पे इंजेक्शन पे देखें क्वांटिटी है ये 1 2 3, मैं कितनी लगाऊं, 3 लगाऊं या और ज़्यादा बड़ा इंजेक्शन लूँ या और छोटा इंजेक्शन लूँ। तो ये नंबर्स जिससे क्या आ रही है आपकी क्वांटिटी हो गई, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो या फिर आप स्टडी या एनालिसिस कर रहे हो या फिर आप स्टडी कर रहे हो। ये क्या आ रही है, ये आपकी मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स की फील्ड है, ठीक है। तो जो आपका बायो स्टेटिस्टिक्स है ना, ये जो चैप्टर ये देखिए ना यहाँ पे बायो स्टैट्स एंड डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग
आप डेटा को स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे डेटा को देख रहे हो कि अच्छा डेटा आपका कैसा है। ये जो कोविड का ग्राफ अभी हमने देखा था ये कैसे बढ़ रहा है, क्या लॉकडाउन यहाँ पे लगा था, क्या मुल्क में लोग कोविड के मास्क पहनने थे या नहीं। ये चीज़ें आपको है ना इस फील्ड से पता चलती हैं, बायो स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा हैंडलिंग में। अब मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं, अभी जाके और जैसे जीन्स और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिसर्च में, अगर आप आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए इस फील्ड में।